नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में जींस कंपनी की गुप्त गतिविधियां उजागर। घास के नीचे छोड़ा गया केमिकल युक्त पानी। तारापुर बोईसर पर्यावरण संरक्षण की भ्रांति में जहां सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में जिस निर्माण कंपनी G21 ने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बेहद खतरनाक खिलवाड़ शुरू कर दिया है। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में जींस कंपनी की गुप्त गतिविधियां उजागर। क्या यह घास में रसायन युक्त पानी छोड़ते समय नागरिकों पर नजर रखने का दबाव बना रही है। NH 48 हाईवे पर दुर्घटनाओं को आमंत्रण। हेमंत सावरगांव साहब, एक फोटो यहाँ भी लीजिए। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं अब आम बात हो गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन दुर्घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है। पालघर जिला नेशनल हाईवे 48 दुर्घटनाओं को दे रहा आमंत्रण। प्रवासी अपनी जान को जोखिम में डालकर कर रहे हैं यात्रा। सड़कों पर बैरिकेडिंग का अभाव, रात में अंधेरा और चेतावनी के बोर्ड जगह जगह गायब। यातायात सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करना बेहद जरूरी है, ध्यान दिया जाना चाहिए। पालघर जिले में कृषि और ईंट भट्टा व्यवसायियों को नुकसान। ग्रीष्मकालीन चावल की खेती को भी व्यापक नुकसान होता है। बेमौसम बारिश के कारण वसई और पालघर जिलों में मछुआरों को भारी नुकसान हुआ है। अचानक हुई भारी बारिश के कारण समुद्र तट पर सुखाने के लिए रखी गई मछलियां पूरी तरह भीग गई। परिणाम स्वरूप लाखों रुपए की मछलियां सड़ गईं। शिवा कृपा स्टील प्रदूषण के घेरे में, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्राम सेविका ने दबाव में लिया ठहराव। शेयर ट्रेड घोटाले में एक व्यक्ति से 5 करोड़ की ठगी की गई। DCP राजेश डांडोतिया और विवेक अग्रवाल। एक व्यक्ति को भारी रिटर्न के वादे के साथ शेयर बाजार में निवेश करने के लिए लालच दिया गया और उससे 5 करोड़ की ठगी की गई। हिंदू धर्म एक व्यापक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। हिंदू धर्म की असली पहचान सिर्फ धार्मिक परंपरा और विश्वास नहीं है, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। सावरकर ने इसे एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में परिभाषित किया था, जिसमें एक ही राष्ट्र, जाति और संस्कृति के तत्व शामिल हों। यदि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा तो मानव विनाश अवश्य भावी है। सौम्या दत्ता। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चा हो रही है। दुनिया भर में मौसमी चक्र बदल रहा है। बढ़ती गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी पड़ने लगा है। जिला परिषद स्कूलों को बंद करना, ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता को आमंत्रण देने जैसा। जबकि कई देश अपने देश में शिक्षा प्रणाली को अत्यधिक महत्व देते हैं, हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति सदैव उदासीन रही है। सरकार की निष्क्रियता का विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हमें आपकी चिकित्सा सेवाओं पर भरोसा है। केंद्र और राज्य सरकारें वर्तमान में सड़क विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यह शहरी क्षेत्रों में आंतरिक सड़कें, एक्सप्रेसवे और समृद्धि राजमार्ग बनाने के लिए एक साहसिक कार्यक्रम लागू कर रहा है, जो शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए आवश्यक है। मुंबई के अंत तक राज्य में भारी बारिश की संभावना। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और अगले 24 घंटों में इसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। इस चक्रवात का नाम शक्ति रखा गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह चक्रवात उत्तर की ओर बढ़ेगा और कोंकण तट पर सीधा असर करेगा। केलवे के एक रिसोर्ट में एक महिला की संदिग्ध मौत। मृतका के रिश्तेदारों ने मौत पर संदेह जताया है, क्योंकि महिला के कान से खून बह रहा था। इस घटना ने एक बार फिर केलवे में बिस्तर एवं नाश्ता योजना में शामिल रिसोर्ट होटल में चल रही अनियमितताओं को सुर्खियों में ला दिया है। वसई तालुका शिवसेना वर्तमान में प्रभावी नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही है।
परसों हमारे वेब पोर्टल ने शिवसेना के जिलाध्यक्ष नीलेश तेंदुलकर को तथा कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के एक असंतुष्ट पूर्व पदाधिकारी को नाम न बताने की शर्त पर एक विस्फोटक साक्षात्कार दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने पिछले साल जून में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दिया था, लेकिन साल भर बाद राज ठाकरे महाराष्ट्र में नया दांव खेलते दिख रहे हैं। एनडीए का ऐतिहासिक पल, पासिंग आउट परेड पुणे में दिखेगा पहला फीमेल बैच। 300 पुरुषों के बीच दिखेंगी 17 महिला कैंडिडेट। मुंबई के रमाबाई नगर में झोपड़ियों की जगह बनेंगे अपार्टमेंट। MMRDA ने मांगे 14 जुलाई तक आवेदन। आदिवासियों के हक के 336 करोड़ महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में ट्रांसफर। मई की किश्त भेजने की तैयारी। मुंबई पुलिस सेवा से जुड़े कर्मियों का होगा फौजियों की तरह पदोन्नत सम्मान। CP देवेन भारती ने जारी किया आदेश। नागपुर उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग को एक किसान को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। किसान की बांस की फसल पावर लाइन में खराबी के कारण जल गई थी। आयोग ने लापरवाही और सेवा में कमी का दोषी पाया। सलमान खान ने फैंस को दी खुशखबरी। दमदार वीडियो बनाकर उठाया राज से पर्दा। अब OTT के लिए तैयार है फिल्म। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कांजूर मार्ग को बदलापुर से जोड़ने वाली प्रस्तावित 39 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 14 पर 1 वर्ष के भीतर काम शुरू करने की उम्मीद है। महाभारत का अभिमन्यु विदेश में बना बिजनेसमैन, पर्दे पर निभाया था अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।